अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है, धीरे धीरे, सादगी से, कभी कभी मुश्किल भी। इसी धरती पर रहता था सनवाल परिवार। वो कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे, बस एक आम सा परिवार। रोज की परेशानियां, रोज की उम्मीदें। गणेश सनवाल का जन्म इसी परिवार में हुआ। उनकी कहानी इन्हीं पहाड़ों की कहानी है। सनवाल परिवार की जड़ें बहुत गहरी थीं। अपने गांव की परंपराओं में जिंदगी एक साइकिल की तरह थी। मौसम बदलते थे, त्योहार आते जाते थे, लेकिन ऊपर से जो दिखता था उसके नीचे जिंदगी मुश्किल थी। रिसोर्सेज कम थे, अपॉर्चुनिटीज और भी कम। हर दिन बस गुजारा करने की जद्दोजहद थी। हाँ, जिंदगी सादी जरूर थी, पर सादी का मतलब हमेशा आसान नहीं होता। गणेश ने ये बात बहुत जल्दी सीख ली थी। वो प्रकृति की आवाजों के बीच पड़े। इसी जगह अल्मोड़ा ने उन्हें बनाया। उनका सफर बस शुरू होने ही वाला था। गणेश का बचपन बेफिक्री वाला नहीं था। वो खेल कूद से भरा हुआ नहीं था। गरीबी एक साए की तरह हमेशा साथ रहती थी। उनके परिवार पर मंडराती रहती थी। हर वक्त का खाना एक छोटी सी जीत जैसा था। हर नया कपड़ा एक लग्जरी। उन्होंने अपनी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। वो अनकही परेशानियां महसूस करते थे। यही उनके शुरुआती सालों का बैकग्राउंड था। एक मुश्किल स्कूल, खुद जिंदगी। स्कूल गणेश के लिए एक छोटा सा चैप्टर था। वो भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहते थे। उनके भी सपने थे, तब छोटे छोटे, लेकिन सपनों के लिए पैसे चाहिए होते या वक्त। उनके परिवार को उनकी ज्यादा जरूरत थी। फीस, किताबें, सब एक बोझ थे। एक ऐसा बोझ जिसे उठाना बहुत भारी था, तो उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। परिवार के लिए दी गई एक कुर्बानी। स्कूल छोड़ना एक मुश्किल फैसला था। उनका फैसला नहीं, बल्कि जिंदगी का फैसला। वो छोटे थे, उनका दिल दुखता था। उन्होंने इसके बदले एक दूसरा बोझ उठाया, जिम्मेदारी का बोझ। गणेश के पिताजी स्ट्रांग नहीं थे। उनकी सेहत गिर रही थी, कमजोर। वो पहले की तरह काम नहीं कर पाते थे। घर का मेन कमाने वाला अब लाचार था। इससे परिवार पर और दबाव आ गया। जिम्मेदारी छोटे कंधों पर आ गई, गणेश के कंधों पर। वो अभी बच्चे ही थे, लेकिन उन्हें आदमी बनना पड़ा, जल्दी, बिना किसी शिकायत के। परिवार का गुजारा इसी पर टिका था। तो गणेश ने काम करना शुरू कर दिया। रियल वर्क। उन्होंने जो भी काम मिला किया। खेतों में मजदूरी, बोझा ढोना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पत्थर तोड़ना। काम बहुत मेहनत का था, कमर तोड़ देने वाला। गैप 2S। सूरज की तेज धूप उन पर पड़ती थी। उनके मसल्स में दर्द होता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वो रुके नहीं, रुक भी नहीं सकते थे। उन्हें एक जबरदस्त ताकत चला रही थी। अपने परिवार का पेट पालने की जरूरत। उनकी कमाई बहुत कम थी, मीगर, बस इतनी की भूख मिट जाए। कभी कभी तो वो भी नहीं, लेकिन हर रुपया कीमती था। पसीने से कमाया हुआ, दर्द से कमाया हुआ। उन्होंने मेहनत की कीमत सीखी। उन्होंने परसेवरेंस सीखा एक मुश्किल स्कूल में, जिंदगी के स्कूल में। सेक्शन 4, द अनवेवरिंग क्लाइंब, एक फ्यूचर सिक्योर करना। कई साल इसी तरह गुजर गए। गणेश मेहनत करते रहे, सहते रहे, लेकिन मन में कहीं एक छोटी सी उम्मीद जल रही थी। कुछ बेहतर होने की उम्मीद, एक स्टेबल जॉब, एक सिक्योर इनकम। उन्होंने सरकारी नौकरियों के बारे में सुना। उनका मतलब था इज्जत, उनका मतलब था सिक्योरिटी। ये एक दूर का सपना था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। किसी ऐसे के लिए जिसकी पढ़ाई लिखाई कम हो, किसी ऐसे के लिए जो उनके बैकग्राउंड से हो। लेकिन गणेश हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वो पढ़ने के लिए जैसे तैसे वक्त निकालते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब उनका शरीर आराम के लिए चिल्लाता था, उनका दिमाग फोकस करने में स्ट्रगल करता था, लेकिन उन्होंने खुद को पुश किया, रिलेंटलेसली। वो जानते थे कि यही उनका एकमात्र मौका है, अपने परिवार को बाहर निकालने का मौका। गरीबी के चंगुल से रास्ता रुकावटों से भरा था। कंपटीशन बहुत ज्यादा था। बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, उन्हें नाकामयाबी मिली, डिसअपॉइंटमेंट्स, लेकिन वो कोशिश करते रहे। सेक्शन 5, द फैमिलीज बीकन, गणेश की अटूट डेडिकेशन। सरकारी नौकरी के साथ स्टेबिलिटी आई, एक रेगुलर सैलरी, एक सिक्योरिटी का एहसास। गणेश अपनी जड़ों को नहीं भूले। उनका पहला ख्याल उनका परिवार था। उन्होंने अपने माता पिता का ख्याल रखा। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों की शादी करवाई। वो चाहते थे कि उन्हें एक बेहतर शुरुआत मिले।
एक ऐसी जिंदगी जिसमें उनकी तरह मुश्किलें कम हो। उन्होंने एक बड़े भाई के तौर पर अपनी ड्यूटीज निभाई, एक जिम्मेदार बेटे के तौर पर वो उनके लिए एक चट्टान की तरह थे। गणेश शिक्षा की कीमत समझते थे, वो शिक्षा जो उन्हें खुद छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने ठान लिया था कि उनके बच्चे तकलीफ नहीं उठाएंगे। वो अपने बच्चों को अल्मोड़ा शहर ले आए, बेहतर स्कूलिंग के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए। उन्होंने उनके लिए बहुत मेहनत की, उन्हें वो मौके देने के लिए जो उन्हें कभी नहीं मिले। वो चाहते थे कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपना फ्यूचर खुद बनाएं। उनकी कुर्बानियां जारी रहीं अब अगली जनरेशन के लिए। आज भी गणेश अपने गांव को नहीं भूले हैं। अपने पुश्तैनी घर से उनका जुड़ाव बहुत मजबूत है। वो वहां अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। वो अपने बाकी परिवार को सपोर्ट करते हैं। वो अपने कम्युनिटी में एक सम्मानित व्यक्ति है, एक ऐसा आदमी जिसने खुद को बनाया,